कल हमने एक वीडियो डाला था हिचकी चलने के बारे में, शायद आप लोगों ने देखा होगा। अभी डाल देते हैं हम आप भी। इट हैज बीन रिस्पॉन्डेड वेरी वेल, मोर देन 10-15,000 पीपल हैज बीन वॉच। सामान्यतः देखिए, मैं आपको हमेशा कहते आ रहा हूं कि हमें हमारे बुजुर्गों ने कुछ समझाने के लिए कुछ झुंझुने थमा दिए थे। तो अभी हिचकी चलती है तो सामान्यतः ये कहा जाता है वो याद कर रहा है ना, जबकि इसका कोई याद से कोई कनेक्शन नहीं है। whenever you are drinking the water, whenever you are taking the food, इस दौरान अधिकांश हिचकियां ज्यादा चलती है। आप इसका वैज्ञानिक कारण देखेंगे तो वैज्ञानिक कारण ये निकलता है, आप खाना खाते खाते, पानी पीते पीते ध्यान आपका कहीं और रहता है, तो वह भोजन या पानी खाद्य नली की बजाय वह श्वास नली में चला जाता है। तो एकदम ध्यान आता है तो हमें हिचकियां चलती हैं। धन्य है हमारे ऋषि मुनि और ये जो कहावत बनाने वाले हैं। उनको मालूम था कि हम खाना खाते खाते कहीं और किसी और को याद कर लिया है, किसी और की तरफ इसका ध्यान है, तो ये कहावत कर दी गई कि तुमको कोई याद कर रहा है। ये कहावतों के माध्यम से हमारे जीवन को आरोग्य बनाने का कार्य हमारे पुराने बुजुर्गों ने और ऋषि मुनियों ने कहा। इसी परंपरा में आज आती जो हमारी श्वास नली से कनेक्शन है, वो है जब हमें छींक आ जाती है। छींक, तो सामान्यतः हमारे परिवार वाले क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? व्हाट वी से जायज इन इंग्लिश, हिचकी। हिकअप्स गुरुजी। हम्म? इज इट हिकअप? हाँ, हिकअप्स। हिकअप। हाँ, तो व्हाट अवर एल्डर से, रागिनी का बाया हाथ बहुत टाइम बाद दिया, बोलो रागिनी जी। ब्लेस यू। है? छींक आती है तो गुरुजी यहाँ पे बोलते हैं ब्लेस यू, और हिचकी आती है तो बोलते हैं कोई याद कर रहा है। ब्लेस यू, है ना। और क्योंकि सामान्यतः हाँ, बोलते हैं कि छींक जब आप लेते हो तो उस टाइम आपकी सांसें एक सेकंड के लिए रुक जाती है, बेटा मैं इसलिए कहावत की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ। कहावतें कौन कौन सी की जाती है? एक तो की जाती है ब्लेस यू, है ना। जी और एक कहा जी जाती है रुक जाओ अभी मत जाना। ठीक आ गई, अपशकुन हो गया। हाँ या ना, हाउ मेनी पीपल नो, रुक जाओ अभी मत जाना। लाखों नहीं, आर यू एग्री? आर तुम पूछना चाहती हैं, आप पूछना चाहती हैं? नहीं ना, नहीं 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 पूछना चाहती ना, चलो ठीक है, म्यूट कर दीजिए जय जी। नहीं पूछना चाहते हैं गुरुजी, वो हाँ भी तो म्यूट एक्सेप्ट कर कर दीजिए रहे हैं उनको, कि म्यूट कर दीजिए। ओके। हाँ, तो अब हिचके खाने का क्यों बोला जाता है ऐसा कि आप नहीं जाना, रुक जाओ? हिचकी आने से विज्ञान कहता है, यू कैन गूगल इट, हमारी हृदय की धड़कन ऊपर नीचे होती है। नाक के अंदर देयर इज वन मेम्ब्रेन इन द कॉल म्यूकस, उसमें कोई धूल का कण आ जाता है तो हमारा पूरा का पूरा प्रेशर, शरीर का एक एक काम, जब छिक नहीं आ जाती तक हमें चेंज नहीं आती, है ना। और यू करके छींक करते वक्त पूरा दबाव आपके हृदय पर आता है। इवन कुछ लोग तो कहते हैं कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका हृदय चलना भी बंद हो जाता है, या हृदय की धड़कनें अप एंड डाउन हो जाती है। और उस वक्त व्यक्ति को यात्रा करे, सामान्यतः आप देखिए कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक स्ट्रोक छींक के साथ आते हैं। मेरा बड़ा ब्रदर एग्जांपल है आप लोगों के पास, ही वॉज छींक मारा,
पानी का खतरा। तो हम लोग क्यों मना करते हैं कि नहीं जाना, फिजिकल मूवमेंट बंद हो जाए, मेरे बैठ जा, अच्छी का गई रहते यही बैठ। इसका शगुन अपशगुन से कोई मतलब है क्या? है ना, केवल आपको स्थिर करना चाहते थे लोग, जैसे ब्लेस यू, वो ब्लेस होने भगवान करे का अवसर नहीं हो। अपन ठीक करते, हाँ पीठ पे हाथ मारते हैं, ओ ब्लेस यू। एट नॉर्थ साइड में हमारे बोलते हैं, अरे अभी ठीक आ गई, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, बैठ जाओ, बाढ़ आ गई 3 बार, बैठ जाए यहीं पे। तो बाहरी यात्रा से स्थिर करने का काम, इसका कोई अपशगुन शगुन से कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही आपकी हिचकी चलने से किसी का याद करने का कनेक्शन है। बस कनेक्शन है तो वह जो इग्नोरेंस आप करते हैं, आइदर टेकिंग ए फूड, आइदर टेकिंग ए योर ड्रिंकिंग द वाटर, दैट इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ योर हिचक्स एंड हिचकी। एंड ओनली छींक जो आती है, छींक का कारण भी एक बाहर का कोई डस्ट पार्टिकल आपके नोस्ट्रल्स के म्यूकस में घुस जाता है तो हम करते हैं। इसका भी जहां तक मैं सोचता हूं कोई अपशगुन, क्योंकि यह अपशगुन हमको हटाना पड़ेंगे। अब आपसे बच्चा पूछेगा, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल रागिनी गई और रागिनी की बच्ची कोई गई, वाह ठीक आ गई, अरे मत जाओ अभी तू, अभी मत जाओ, आराम से बैठ जा। वो नहीं मानेगी, वाह मामा, इसका व्हाट्स द रीजन। यहाँ पर आप उनको रीजन बता पाए कि बेटा अब जब छींक लेते हो तो हमारा पूरा प्रेशर हार्ट पे आता है, तो इसलिए जस्ट टेक ए रिलैक्स। तो मैं चाहता हूं आप लोग अभी छींक आए ना, तो उनको रिलैक्स करके बैठने का बोले 5 मिनट, जो ब्लेस यू रागिनी ने बोला। हाउ मेनी आर कन्विंस विद मी? है ना, लॉजिकल में बात कर रहा हूं आपसे। ओ, अगर हिचकी में चल रही है, अरे कोई याद कर रहा है, कोई सगाई हो गई ना, तो जिस लड़की से सगाई हुई वो खाना खाते हिचकी, अरे वो याद कर रही है, बस हंसी मजाक का पात्र। बच्चा आज की तारीख में इंस्टाग्राम फेसबुक पर सोचता है कौन याद कर रहा है, क्या कनेक्शन इसका? हाउ यू कैन प्रूव? वी कैन टॉक इन ए सच वे, व्हाट इज द कॉज, कि बेटा तुम खाना खाते खाते तुम्हारा ध्यान उधर था, तब बोला हाँ, वो एक्सेप्ट करेगा। जब जब आपकी हिचकी चले खाना खाते खाते, पानी पीते पीते, उससे पूछो तेरा ध्यान पूरा पानी पीने में था या खाना खाने में था, वो कहेगा हाँ अलग। तो ये कॉज है। केवल इससे ये सजेशन दो कि अभी छींक का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर की, म्यूकस ग्लैंड के कारण। आप स्थिर से बैठ जाएं 2 4 5 10 मिनट, उसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करें। और वो हिचकी आए तो कारण उसका खाना और पीना पूरी अवेयरनेस के साथ करें, क्योंकि ये भी हमारी श्वास से जुड़ा हुआ है। कल बात करेंगे अ, दो एक और इडियम्स जो है उसके ऊपर, साथ में हम और बात कर ही रहे। आर यू कन्विंस विथ और नॉट? मैंने जो लॉजिक दिया इससे कन्विंस है ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कन्विंस नहीं है, क्योंकि हम ये जो बना रहे हैं ना, ये आगे इतिहास बनेगा। ये जो कहावत है जो अभी भी बोलते आ रहे हैं ना, ऋषि मुनि ज्ञानी थे, पेट क्यों दुखता है तो पता लगा नेवल जेलस से प्रॉब्लम होती, ईर्ष्या का स्थान नेवल चक्र है, इतने ज्ञानी थे। मेरा तो ये मानना है कहीं ना कहीं कि हिंदुस्तान का 2024 का जो डेवलप समय है, इससे भी ज्यादा डेवलप्ड होकर एक वर्ड का नाश हो चुका है। लेकिन हमें अतीत तक वही नहीं बोले। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार वो वेद के ऋषि मुनि कैसे पता कर लेते थे यार, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। या तो साइंस के लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, हाउ दे कम टू नो? तो इसके लिए आयुर्वेदिक जो औषधि है, मर्म चिकित्सा, स्फुट चिकित्सा, इसमें बहुत गहरे गहरे ज्ञान छुपे हुए हैं, जो हमारे अथर्ववेद का एक किस्सा है। इस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी तो हम, आप तो ग्रस्त के लोग हैं, मैं वेदों के चक्कर में आपको डालूंगा नहीं, है ना, ना कोई मंत्र चेंटिंग ना उपनिषद। मैं सिर्फ आपसे आम भाषा में बात करूंगा, जो कि आम आपके बच्चों के लालन पोषण में उन बातों को यूज करें। अगर रागिनी की बच्ची रागिनी से पूछे कि मम्मा वाह मेरे को हिचकी चला, कि इसका मतलब क्या, रागिनी तो
रागिनी भी उस हिसाब से समझा पाए। ये हमको करना है, नहीं तो वही परंपरा लेके चले तो बच्चे पूछेंगे। बच्चा जितना पूछे, समझो आपका बच्चा उतना क्रिएटिव है, ध्यान रखना। जितना आपसे प्रश्न करे उतना क्रिएटिव है। क्लियर? अब हम बात करते हैं श्वास की। कल प्रैक्टिस में करी करी मैं नंबर नहीं पूछूंगा आपसे, आज भी हम वही रिपीट करेंगे। पर लेकिन एक चीज हम ध्यान रखेंगे, हम आज 11 श्वास लेंगे, वही श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट तक, एक्सेल करेंगे, एक्सेल भी 5 काउंट तक होल्ड करेंगे, फिर इनहेल करेंगे। 5 टाइम हमें अपने लेफ्ट लंग्स पर ध्यान देना है। लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट हार्ट भी आ जाएगा उसमें, लेफ्ट पोर्शन में, लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट एरिया। ठीक है? और आने वाले फर्दर 5 अगर आप करते हो तो आपके राइट लंग्स, राइट चेस्ट पर अपना ध्यान रखेंगे। अभी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग 0% से शुरू हो गई है। ओके? और 1 टोटली फुल बॉडी अटेंशन। For example, first 5 breaths, I am keeping attention on my part of the chest. My body is stable, शरीर स्थिर है, श्वास भरी, पूरा ध्यान मेरा लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, बाएं लंग्स पर, हार्ट पर। वन टू थ्री फोर फाइव। Exhale, keeping attention on the left part of the chest area. 1 2 3 4 5। मन में गिनना, मैं बोल रहा हूं आपको। Again, attention on the left part, left lungs. 5 breath ऐसे, and 6 to 10 attention on the right part of the chest area, liver and upper side. Clear? Got it? Understand, Rupa? Are you got it? So for 5 time breath, inhale and exhale, keeping attention on the left side of the chest. 5 time right part of the chest area, and last one, whole body. Now our divine astro healing process is going to start. Okay? You will come to know finally when you chant. Pratibha, blessings. Rupa, blessings. Got it, everybody? तो आज हमने 3 बातें करी। आपके बच्चों को हिचकी चले, उनको प्रॉपर बताना कि बेटा आपने खाना खाते वक्त, आपने पानी भी पीते वक्त ध्यान नहीं रखा। पूरा फोकस, जब जब जो भी काम करें पूरा फोकस कर ही करें। कोई टीवी देखते हुए, कोई मोबाइल खेलते हुए ना भोजन करें ना पानी पिए। और अगर ठीक आ जाती है, उसको कोई अपशगुन या जाने से रोके नहीं, उसको ब्रेस यू के 5 मिनट उसको बैठने का बोले, क्योंकि छींक के कारण हमारा हृदय पर एकदम लोड होता है। क्लियर? हम जो मैंने आपको 11 बार श्वास बताई है, 5 बार इनहेल एंड एक्सेल, जो कल वाली, इनहेल विद फोर्स, 5 काउंट होल्ड, एक्सेल 5 टाइम होल्ड, again inhale, keeping attention on the left part of the lungs, and then 5 time right part of the lung, and 1 time whole body. During the, अगर आपको ध्यान लग जाता है तो यू कैन गो हेड। अगर आपका शरीर थक जाता है, आप कर सकते हैं। क्लियर? यस एवरीबॉडी?